गुड मॉर्निंग बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे जो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलर्स हैं यानी NMMS का एक पेपर होता है कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो ये जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फॉर्म ऑनलाइन करना होता है, स्कूल की तरफ से करवा देते हैं। तो जो भी बच्चे इसको पास करते हैं तो उनको 1000 रुपये हर महीना उनको स्कॉलरशिप मिलती है और ये 4 साल तक मिलती है। और ये कुल मिला के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 सालों में ये 48,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी करें। और ये NMMS की एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस कराऊंगा, उसके बाद मैथ करेंगे और उसके बाद देखेंगे और क्या क्या करना है। मेंटल एबिलिटी भी आती है इसमें। तो चलिए साइंस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन बैंक है ये, तो इसमें हम करेंगे। हमारे पास देखिए सबसे पहले सोशल साइंस है, फिर उसके बाद साइंस आएगी, फिर मैथमेटिक्स भी करेंगे, मेंटल एबिलिटी भी करेंगे इसमें, फिर हम करेंगे जो पिछले साल आए हुए पेपर हैं वो करेंगे, ठीक है। और वर्किंग टीम जो भी है उसके बारे में लिखा हुआ है ये। तो ये मेन आएंगे सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स और मेंटल एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, ये आपको करने हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम साइंस करते हैं। तो देखिए हम साइंस करने जा रहे हैं। वस्त्र, संश्लिष्ट वस्त्र हैं जो वो पूरे दिन पहनने पर जब शाम को हम वस्त्र उतारते हैं तो त्वचा से के छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो ये क्या होता है, संश्लेषित रेशे जो होते हैं हमारी त्वचा के साथ मिलके रगड़ के कारण इनके ऊपर आवेश आ जाता है। और ये आवेश जो होगा बच्चों, ये होगा आपके पास स्थिर विद्युत बल। तो इसमें जो डी पार्ट है आपका वो आंसर रहेगा स्थिर विद्युत बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको चित्र दिखाया गया है। अवलोकन करके स्थिति ए, स्थिति बी, स्थिति सी के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको ये देखिए बोतल दिखाई गई है, इसमें आपको ए दिया गया है, बी और सी। ए जो छेद है वो बोतल में पानी भरा हुआ है और ए छेद ऊपर है, उसके नीचे बी छेद है और नीचे सी छेद है। तो इसमें आपने बताना है कि दाब कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो दाब सी पे सबसे ज़्यादा है बच्चों, बी पे उससे कम है और ए पे सबसे कम दाब है यहाँ पे। तो इसमें देखिए आपके आंसर में से इसी में से बन जाएगा कोई आंसर। ए पर दाब और स्थिति बी पर दाब और सी पे दाब, ये कह रहा बराबर है, तो ये गलत है। ए पर दाब बड़ा है बी से बड़ा है सी पर, तो ये भी गलत है। तो इसमें स्थिति में देखिए जो सी पार्ट है आपके पास, उसमें बताया गया है ये सी पार्ट में कि स्थिति ए पर दाब छोटा है बी से और बी पर दाब छोटा है सी से। तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा सही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि कोई भी है, यदि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब में होने वाला परिवर्तन निम्न होगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ जाता है बच्चों तो दाब घट जाता है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी भाग, बी में दाब घट जाएगा, दाब घट जाएगा। तो आपके पास तीसरा आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये कहता है कि विद्युत मिक्सचर को चलाने में कुछ समय पश्चात उसका जार गर्म हो जाता है, यह किस कारण होता है। तो आपने जब भी मिक्सी देखी होगी, चलाई होगी कभी ना कभी, तो मिक्सी जब चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है उसका जार, जिसमें भी हम कुछ भी बनाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह करते हैं, तो उसका जग होता है जार, वो गर्म हो जाता है, वो घर्षण के कारण हो जाता है। तो डी इसका आंसर आएगा बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये कि वायुयान की आकृति निम्न में से किसके समान होती है। तो वायुयान की आकृति किसके समान होती है बच्चों, पक्षी के समान होती है। जैसे पक्षी का आकार होता है ना, हवा में उड़ता है पक्षी भी, वैसे ही वायुयान या एरोप्लेन जो होता है उसका आकार पक्षी के समान होता है, पक्षियों के जैसा बनाया जाता है ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जोसेफ तेज हवा और वर्षा की स्थिति में अपने विद्यालय से घर आते हुए
तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफ़ी असुविधा महसूस करता है। तो निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम नहीं करता? तो घर्षण बल है, वायु की गति है, मांसपेशियों का बल है और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें घर्षण बल उसकी गति को कम करता है, वायु की गति भी उसको रोक रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी उसको रोक रहा है। लेकिन सी जो है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा बच्चों। सी, मांसपेशियों का बल जो है वो उसको रोक नहीं रहा, उसको आगे चलने में उसकी सहायता कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मिलान है, ये मिलान करना है। जूतों का फटना जो है बच्चों घर्षण बल के कारण होता है। तरल पदार्थों पर, यानी फर्स्ट के साथ थर्ड मिलान होगा, फर्स्ट के साथ थर्ड, ठीक है। सेकंड के साथ तरल पदार्थों पर लगने वाला बल कर्षण बल कहलाता है, कर्षण। फिर कैरम बोर्ड पर पाउडर जब छिड़कते हैं तो वो घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, तो तीसरे के साथ चौथा जाएगा। तो इसमें देखिए आपके पास, और टायरों का खांचेदार बनाना घर्षण को अधिक करने के लिए बनाते हैं टायरों को। तो इसमें हमारे पास बी पार्ट जो है बच्चों, वो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, पहले के साथ तीसरा मिला हुआ है कि जूतों का फटना घर्षण बल होता है के कारण, और तरल पे जो बल लगता है उसे कर्षण बल कहते हैं। और तीसरा कैरम बोर्ड पे हम पाउडर छिड़कते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। और चौथा है आपके पास सेकंड के साथ कि टायरों में जो खोंचदार बनाते हैं, टायरों को खुरदरा बनाते हैं ताकि घर्षण बल अधिक हो। तो ये आपके हो गए हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहता है कि प्रासरव्य ध्वनि की कंपन आवृत्ति क्या होती है? प्रासरव्य ध्वनि होती है बच्चों जो हमें सुनाई नहीं देती। तो प्रासरव्य ध्वनि की जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरव्य ध्वनि, और अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। तो इसमें सी आपका आंसर है। प्रासरव्य ध्वनि की तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों, आपके पास है आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो 1 हर्ट्ज जो होता है बच्चों, 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति सेकंड, 60 कंपन प्रति मिनट। तो इसमें 60 कंपन प्रति मिनट आएगा, या कंपन प्रति सेकंड आता है वैसे। तो 1 मिनट में अगर 60 कंपन हो जाए, ठीक है, या 1 कंपन, हाँ, तो 60 कंपन प्रति मिनट, यानी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु कितनी कंपन करती है तो उसे हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में या कितनी कंपन वो करता है। तो 1 हर्ट्ज कितने बराबर होता है? 60 कंपन प्रति मिनट कह सकते हो आप। तो यहाँ पे सी जो है आपका आंसर आ जाएगा 9 का। फिर उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है आपके पास, मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए हम क्या करेंगे, 10वां क्वेश्चन है, पहला है जैसे आपके पास श्वास, सामान्य श्वास जो होता है बच्चों उसकी 10 डेसिमल के आसपास होगी। फिर मंद फुसफुसाहट जो ध्वनि होती है ना, आराम से बोल रहे हैं कोई धीरे धीरे, तो वो 30 होगी। और जो सामान्य बातचीत होगी वो 60 डेसिबल होती है। डीबी का मतलब डेसिबल होता है, ये ध्वनि का मात्रक होता है बच्चों। तो पहला तीसरे के साथ मिल गया है, तो बी पार्ट में है पहला तीसरे के साथ, ये नहीं आएगा। तो इसमें आएगा सी पार्ट। कौन सा आएगा बच्चों? सी पार्ट आ जाएगा। तो सी पार्ट में देखिए क्या है, पहला तीसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ ही, दूसरा है मंद फुसफुसाहट फर्स्ट के साथ। तो ये बी ही आएगा इसका आंसर। क्या आएगा बच्चों? बी आएगा, ठीक है। जो हमने पहले लगाया था वही आएगा बी, ठीक है। क्योंकि ये सामान्य श्वास जो होगी वो 10 डेसिमल है, मंद फुसफुसाहट 30 है, और सामान्य बातचीत 60 डेसिबल है। तो इस सेकंड आ जाएगा आंसर। फिर 11वां प्रश्न है आपके पास, जब किसी विद्युत परिपथ में, 11वां प्रश्न है, जब किसी विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो विद्युत बल प्रकाश देता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है? जब विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत बल प्रकाश देता है। तो ये विद्युत धारा का प्रकाशीय मान कहलाता है बच्चों। तो सी भाग इसका आंसर आ जाएगा, विद्युत धारा का प्रकाशीय मान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 12वें प्रश्न पे। तो ये 12वां प्रश्न कहता है कि 12वें प्रश्न में निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत बल्ब को दीप्तमान नहीं होने देगा? तो ये आपके पास चित्र है जो, इसमें एक विलयन है,
तो इसमें विलियन, कौन सा विलियन हम भरें कि ये बल्ब ना जले। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इसमें अगर हम शुद्ध जल डालेंगे ना तो वो दीप्तमान नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें साधारण नमक का घोल डालेंगे तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। कॉपर सल्फेट में भी हो जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट में भी, लेकिन जो आसुत जल है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आसुत जल होता है बच्चों शुद्ध जल। कौन सा जल? शुद्ध जल। ठीक है, तो शुद्ध जल जो है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर 13वां प्रश्न है आपके पास, ये कहता है कि जब विद्युत धारा सुचालक घोल में से गुजारी जाती है उसके रंग में होने वाला परिवर्तन खालिस्तान गुण को दर्शाता है। जब विद्युत धारा सुचालक घोल में से गुजारी जाती है तो उसका जो रंग में परिवर्तन आता है ना वो रासायनिक प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव हो जाता है वो। ठीक है, तो ए भाग आ जाएगा, 13वें का ए आंसर आएगा बच्चों। फिर 14वें प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये। 14वें प्रश्न में कहता है कि पुलों और सब चालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। यद्यपि लोहे में जंग लगने की प्रकृति होती है, अतः इसे जंग से बचाने के लिए खालिस्तान परत निक्षेपित की जाती है। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जिससे उसको लोहे को जंग नहीं लगता। तो वो डी भाग है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं हम। अगर हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको जंग नहीं लगता बच्चों। ठीक है, फिर 15वां प्रश्न है आपके पास। आजकल CFL संहित प्रदीप्त लैंप का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, परंतु इसके बनाने में एक हानिकारक धातु का उपयोग किया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है? तो पारा है, सोडियम है, फास्फोरस है। तो इसके लिए देख लेते हैं हम, फास्फोरस है। तो इसमें बच्चों है आपके पास जो पारा होता है वो हानिकारक होता है। पारे का उपयोग किया जाता है। CFL ट्यूबें होती थी पहले, अब तो वो बंद हो चुकी हैं, अब तो LED बल्ब आ चुके हैं उसकी जगह पे। तो पहले जो ट्यूबें आती थी उनमें पारा भर दिया जाता था जो हानिकारक होता था हमारे लिए। फिर है प्रश्न 16वां, पृथ्वी पर भूस्पंद होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ज्वालामुखी का फटना, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, पृथ्वी का घूर्णन, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट। तो इसमें जो भूमि जब कांपती है बच्चों तो उनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो उत्तरदायी नहीं है। इसके कारण पृथ्वी कंपन नहीं करती, वो घूमती रहती है, दिन रात बनते हैं इससे। तो इसका आंसर सी है जो बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो ये वीडियो 1 है NMMS की, विज्ञान की। तो ऐसे ही 2 आएगी, 3 आएगी, तो सभी वीडियो आप देखते रहें और NMMS के पेपर की तैयारी करते रहें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।